नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के उन जातकों के लिए जिनकी जिंदगी में नवरात्रि के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे नवरात्रि की समाप्ति के बाद ग्रहों की चाल आपके करियर, प्यार, धन और स्वास्थ्य को नई दिशा देगी। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मार्गदर्शक है जो आपको आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हम हर पहलू को इतने विस्तार से समझाएंगे कि आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। कुंभ राशि के प्रिय जातकों, नवरात्रि का पावन समय समाप्त हो चुका है और अब ग्रहों की चाल आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। आपने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की होगी, उपवास रखे होंगे और पूजा पाठ में समय बिताया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी हां, गुरु और शुक्र की स्थिति आपके जीवन में ऐसे बदलाव लाने वाली है जो आपको हैरान कर देंगे। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक नया मोड़ होगा, जहां आपकी सभी मेहनत और तपस्या का फल मिलना शुरू होगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, करियर में बड़ी छलांग। नवरात्रि के बाद गुरु की स्थिति आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अगले 2 सप्ताह में आपको कोई शानदार ऑफर मिल सकता है जो आपके करियर ग्राफ को पूरी तरह बदल देगा। यह नौकरी न सिर्फ अच्छी सैलरी देगी, बल्कि आपको प्रतिष्ठा भी दिलाएगी। वहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने का है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपको वह मान सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। व्यवसायियों के लिए यह समय और भी विशेष है। आपको नए ग्राहक मिलेंगे और आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। हो सकता है आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले या फिर आप अपने बिजनेस का विस्तार करने का निर्णय लें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, 15 नवंबर के आसपास मंगल की चाल कुछ चुनौतियां ला सकती है। ऐसे में किसी भी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी छोटी से छोटी बात समझ लें। कागजात को अच्छी तरह चेक कर लें और किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो 20 नवंबर के बाद का समय सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धन के मामले में अचानक लाभ। शुक्र की कृपा से आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है आपको कोई पुराना निवेश वापस मिले जिसे आप भूल चुके थे, या फिर आपको कोई बोनस या इनाम मिले। कुछ जातकों को विरासत में संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के बाद आपको उसका समाधान मिलेगा। लेकिन साथ ही 20 नवंबर के आसपास राहु का प्रभाव कुछ अनपेक्षित खर्चे ला सकता है, जैसे घर की मरम्मत, वाहन की मरम्मत या फिर किसी पारिवारिक कार्यक्रम पर खर्चा हो सकता है। इसलिए अपने बजट को संभाल कर रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो 25 नवंबर के बाद का समय सबसे बेहतर रहेगा। इस समय आपको किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लेना चाहिए। सोना या जमीन में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्यार और रिश्तों में नई बहार। नवरात्रि के बाद शुक्र की रोशनी आपके प्रेम जीवन को चमका देगी। विवाहित जातकों के लिए यह समय एक दूसरे के साथ समय बिताने और रिश्ते को नई गहराई देने का है। हो सकता है आप और आपका पार्टनर किसी रोमांटिक ट्रिप पर जाइए, या फिर कोई पुराना विवाद सुलझ जाए जो आपके रिश्ते में दूरी ला रहा था। यह समय आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने का है। वहीं प्रेमी युगल के लिए यह समय शादी का है, बातचीत शुरू करने का है। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। आपके परिवार वाले भी आपके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो 18 नवंबर के बाद किसी पुराने दोस्त से आपका रिश्ता प्रेम में बदल सकता है।
हो सकता है आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। चौथी महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी। नवरात्रि के उपवास और अनुष्ठानों के बाद आपके शरीर में थकान हो सकती है। मंगल का प्रभाव आपको जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे तनाव बढ़ेगा। इसलिए रोज सुबह 20 मिनट योग करें और अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें। पानी का भरपूर सेवन करें और नींद पूरी लें। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो 22 नवंबर तक डॉक्टर से जरूर मिलें। इस समय आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना कम खाएं और घर का बना ताजा भोजन ही करें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह समय उसका उचित इलाज शुरू करने का है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक सुख में वृद्धि। नवरात्रि के बाद आपके घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है। हो सकता है परिवार में किसी की शादी तय हो या फिर कोई नया सदस्य जुड़े। कुछ जातकों को नए घर या वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। हालांकि 10 से 15 नवंबर के बीच किसी पारिवारिक सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में गुस्से पर काबू रखें और बड़ों की सलाह मानें। अगर आप घर खरीदने या बनवाने की सोच रहे हैं तो 30 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा। इस समय आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। छठी और अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का उभार। नवरात्रि की समाप्ति के बाद आपका रुझान आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं या फिर मंत्र जाप शुरू करें। इस समय आपकी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देगी, जो आपको जीवन के सही निर्णय लेने में मदद करेगी। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी गुरु के संपर्क में हैं तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इस समय आपकी आत्मिक शांति बढ़ेगी और आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों, नवरात्रि के बाद का यह समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आया है। आपकी मेहनत और देवी दुर्गा की कृपा आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। बस थोड़ी सी सावधानी और सही निर्णय आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। याद रखें, यह समय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आपको अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण और राशिफल लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि नवरात्रि के बाद आपके साथ क्या बदलाव आए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और याद रखिए, देवी की कृपा हमेशा आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।